हेलो एवरीवन, मैं सुबह आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मैन वुमेन से रिलेटेड, मैन वुमेन और बॉयज चिल्ड्रन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और दूसरे बेसिस वाले यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है पैसों का, हमको किसी भी मजदूरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सब यहाँ पर देखने हम जा रहे हैं आज। तो इसमें आपको देखिए, तो ये ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला होता है MDH करके, MDH मसाला आता है, उस पर ही आपको याद रखना है ये किस किस के डिनोट करता है। इसको पहले देख लीजिए। M का मतलब होता है मैन, ठीक है। डे का मतलब डेज, और H का मतलब आवर्स, ठीक। इस पे बेस देखिए क्या होगा कि मान लीजिए M1 आदमी है, वे किसी काम को D1 डेज में करते हैं और एक दिन में मान लीजिए H1 घंटे काम करते हैं वो। ऐसा करने पे उनका एक वर्क तैयार होगा, टोटल वर्क, उसका हम अपॉन में रख देंगे। अभी किसके बराबर होगा? ऐसे ही कुछ दूसरे लोग होंगे M2, वो किसी काम को D2 डेज में करते होंगे, ठीक है, और उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करते होंगे? S2 आवर्स काम करते होंगे। तो ऐसा करने पे उनका जो काम होगा उसको W2 कह देंगे, और ये क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। इस चीज़ को बस आपको MDH मसाले को याद रखना है, और आपके काफ़ी क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिससे आप आसानी से उनको हल कर सकते हो, ठीक। बेसिस वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जो बेसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर आप एक बात बताइए, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क सेम दे रखा है, हमको पता है, फिर टोटल वर्क नहीं, अगर टाइम सेम दे रखा है वहाँ पे होगा क्या? मान लीजिए उसने कह दिया कि कोई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देता है, दूसरा 15 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, तो उनके बीच में पैसे का बंटवारा किस रेशो में होना चाहिए? तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो होगा, मान लीजिए इसको मैं कह दूँ 30, 10 33 और 15 दून 30, तो 3:2 का जो एफिशिएंसी का रेशो आया है, इसी रेशो में हम पैसों का बंटवारा करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो इक्वल ही होंगे। यहाँ से मैं अगर निकालूँ दोनों का, तो 30/5 आपका हो गया, 6 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 6 दिन इसने काम किया, 6 दिन इसने काम किया, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? टाइम हमारा सेम हो जाता है। टाइम सेम है अगर, तो हम कह देंगे कि पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम उनकी एफिशिएंसी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से आप देखोगे तो इसने कितना काम किया है, पहले वाले आदमी की बात करूँ तो आपका होगा 6×3, दूसरे वाले की बात करूँ तो आपका होगा 6×2। तो यहाँ से टाइम कट जाएगा, बचेगा क्या? एफिशिएंसी बचेगी सिर्फ, ठीक। तो जितना भी वो काम करते हैं उस काम के रेशो में ही हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो छोटी छोटी ये दो बातें थी इसके अंदर, आज जो हम इसको सीखनी है, आगे पढ़ेंगे चल के हम, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 8 महिला ने काम स्टार्ट किया और 6 दिनों तक उस काम को किया। तो शेष कार्य को एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने और पुरुषों को जोड़ा जाना चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक। एक बात बताइए, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे 12 आदमी हैं किसी काम को 8 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक। M क्या है यहाँ पे? M इफिशिएंसी है। मान लीजिए एक आदमी की इफिशिएंसी में क्या मान लेता है? कार्य क्षमता X मान लेता है। X ना मान के हमने M ही कह दिया उसको, तो हर क्वेश्चन में हम M ही कहेंगे, मैन को M रखेंगे, समझने में क्वेश्चन को आसानी होती है। लेकिन क्या है? इफिशिएंसी है एक आदमी की, तो 12 की कितनी हो जाएगी? 12 M। कितने दिनों में काम को कर रहे हैं? 8 दिनों में। ऐसा करने पे 16 महिलाएं, 16 वुमेन उस काम को 12 दिनों में करती हैं। तो दोनों साइड में इक्वल कर दिया हमने, क्या? टोटल वर्क इक्वल कर दिया। ये इधर भी टोटल वर्क रखा हुआ है, इधर भी टोटल वर्क रखा हुआ है, जब दोनों कंडीशन में टोटल वर्क सेम है तब, ठीक। अब यहाँ से इसको अगर मैं देखूँ, 8 से कितनी बार कट गया? 2 बार, और 12 से 12 कट गया, तो M/W कितना आ गया? आपका हो गया M/W आ गया 2/1। ये इनकी मैन और वुमेन की क्या आ गई? इफिशिएंसी। अब इसको हम कार्य क्षमता भी कह देते हैं, वो आ गई। अब अच्छा, मैं यहाँ से टोटल वर्क मुझे निकालना हो, तो आप कहोगे कि किसी भी साइड में, दोनों साइड में टोटल वर्क रखे हुए हैं, किसी साइड में भी आप M की या W की वैल्यू रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मैं M की एक वैल्यू रख देता हूँ, कितनी? 2, तो कितना हो जाएगा? 12M × 8 है, तो 12 दूनी 24 × 8, ये क्या है? टोटल वर्क हो जाएगा। अच्छा, 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 6 दिन तक काम किया है, तो 8 पुरुष का मतलब एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 16, 8 की 16 हो जाएगी। 8 महिलाओं की बात करूं, एक महिला की कार्य क्षमता 1 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8। इसका मतलब 16 और 8 24 एक दिन में कोई काम हो रहा है, और ये काम कितने दिन तक हुआ है? 6 दिन तक हुआ है, ठीक। टोटल वर्क कितना था? 24 × 8। अगर मैं रिमेनिंग काम की बात करूं तो आप कहोगे
24 गुणा 8 टोटल था, उसमें से जो 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 6 दिन में काम किया, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे यहाँ से बचा हुआ काम आ जाएगा। तो बस कर दो, 24 तो दोनों में कॉमन है, 8 में से 6 जाएगा 2, तो बचेगा कितना हमारे पास 48 वर्क रह जाएगा। इसको किससे करवाना है? इसको करवाना है 1 दिन में करवाना है, लेकिन किससे? कितने और पुरुषों से इसको, मतलब पुरुषों को और जोड़ा जाए। तो मान लीजिए x पुरुष जोड़े, लेकिन एक पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, तो x की कितनी हो जाएगी? आपका होगा x गुणा 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज कितने? 1 दिन में करना है इस काम को। कितना काम है? 48 काम है। तो 2 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आदमी है ना, 24 मैंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया, लेकिन आगे से मैं कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं काटा फाटी यहीं पे कर दूंगा। मुझे पता है 12 आदमी 8 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं और 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर रही हैं, तो 12 से 12 डायरेक्ट काटता हूँ। ये जो मैंने इतना लिखा है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालनी है। 8 से मैं 16 को 2 बार काटता, तो बचे कितने? 1 आदमी बच रहा है, 1 महिला इधर बच रही है, सॉरी 2 महिलाएं, तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन। इस चीज़ को भी हम डायरेक्ट लिखेंगे, m/w डायरेक्ट 2/1 लिखेंगे। ठीक, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थ्योरी लिखने के हमको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो डायरेक्ट सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में इसने आगे क्या रखा होगा हम उसको करेंगे। 8 पुरुष और 8 महिला का अगर मैं एक दिन का काम देखूँ तो आपका हो गया 8 पुरुष 16 काम 1 दिन में कर रहे होंगे, 8 महिला 1 दिन में 8 काम कर रही होंगे, कुल मिला के टोटल काम 1 दिन में कितना हो जा रहा होगा? 24 हो जा रहा होगा। 6 दिन में 24 गुणा 6। ठीक, 24 गुणा 8 टोटल था, इनसे माइनस कर दिया तो बचा हुआ काम कितना आ गया? 48 आ गया। इस 48 काम को हमको किससे करवाना है? 1 दिन में करवाना है सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, कितने आदमी से करवाना है? तो 1 आदमी की एफिशिएंसी जब 2 है, मैं इसमें 2 से डिवाइड लगा दूं, और नंबर ऑफ डेज कितने थे? 1 थे, तो 2 गुणा 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 24 यहाँ से आदमी आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। पहला क्वेश्चन था इसलिए आसानी से समझाए। 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना काम करती है, तो महिला मैन, वुमेन, और तीसरा क्या दे रखा है? एक चाइल्ड दे रखा है। एक बच्चा एक पुरुष से आधा काम करता है। अगर मैं पुरुष को 2 कह दूं तो इसने क्या कहा है? एक महिला एक पुरुष से 2 गुना काम करती है, इसका मतलब वुमेन 4 कर रही होगी, और बच्चा इस आदमी से आधा काम करता है, इसका मतलब 1 कर रहा होगा। तो ये काम करने की क्षमता है उनकी, इसका मतलब इफिशिएंसी है। क्या है? इफिशिएंसी। तो इसने कहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे एक काम को 7 दिनों में करते हैं, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 3 पुरुष का मतलब एक पुरुष 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 कितना कर लेंगे? 6 कर लेंगे, प्लस 4 महिलाएं, एक महिला 1 दिन में 4 काम करती है, तो 4 कितनी कर लेंगे? 16 कर लेंगे। 6 बच्चे कितना काम कर लेंगे? 6 कर लेंगे। और ये कितने दिन तक कर रहे हैं? 7 दिन तक ऐसा कर रहे हैं। ये तो 1 दिन का आया था, और 7 दिन में कितना कर लेंगे? 6 और 6 12, 12 गुणा 16, सॉरी 12 और 16 28 गुणा 7, ये टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है कितनी महिलाएं अकेली इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मान लीजिए x महिलाएं हैं, ठीक, और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? कितनी? अच्छा 7 दिनों में करती हैं इसको, बराबर कितना हो जाएगा? 28 × 7, क्योंकि टोटल काम तो इतने करवाना है हमको। 7 चौक 28, 28 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7। तो कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं इस काम को 7 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें फिर से एक बार समझ लीजिए कि एफिशिएंसी का रेशो हमने जो उसने क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख दिया, साथ के साथ हमने देखा टोटल वर्क जो है वो 28 × 7 आ गया। इस 28 × 7 को हमको किससे करवाना है? देखिए लिखने का इतना भी एक्स मान के मैंने फिर से लिख के दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना। टोटल काम है, इसको किससे करवाना है? महिलाएं नंबर ऑफ वुमेन्स पूछी हैं, तो सबसे पहले एफिशिएंसी अपॉन में लिख दो। एक महिला की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता 4 है, उसको लिख दिया। अच्छा 4 से कितने दिन तक करती हैं? 7 दिन तक काम करती हैं, इसका मतलब 7 से भी मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में। 28 से 28 कैंसिल, बचा कितना? 7। ये नंबर ऑफ वुमेन्स आ जाएंगी। ठीक, आगे चलें। 4 आदमी 7 घंटे में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। वही MDH ही लगा रहे हैं इसमें, MDH/W है ना, इसको ही ध्यान रखना है बस। तो 4 आदमी किसी 7 घंटे काम करके एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 2 घंटे में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? वैसे ही आपको सिर्फ दिखाने के लिए क्वेश्चन ले लिया था, बाकी तो कितने 14 मैन की आवश्यकता होगी। आगे चलें कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। बिल्कुल ये तो ज़्यादा ही सड़क का क्वेश्चन था, सड़क छापी क्वेश्चन था ये। 10 पुरुष 15 महिलाएं मिलकर 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को अकेला एक आदमी 100 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक महिला
उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, एक आदमी 100 दिनों में करता है। सबसे पहले मैं लिखूँ 10 आदमी प्लस 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर लेती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी कितने 100 दिनों में कर रहा है, अगर 10 आदमी की बात करूँ तो मैं 10 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, आप कहोगे 10 दिन में कर लेंगे। 10 आदमी उस काम को 10 दिनों में कर लेंगे। ऐसा करने का हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, ये देखिए। 30 इनका एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल वर्क 30 हो गया, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। इसका मतलब 10 आदमियों की जो इफ़िशियंसी है, कार्य क्षमता है, वो 3 है। जब 10 आदमियों की कार्य क्षमता 3 है तो बचे हुए जो 15 वुमेन हैं, इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 आदमी 15 महिलाओं की कार्य क्षमता कुल मिला के टोटल 5 है, और उसमें से 10 आदमियों की 3 है, तो बची हुई 2 जो है ये इफ़िशियंसी किसकी हो जाएगी, 15 महिलाओं की। 15 वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो एक महिला की कितनी हो जाएगी, 2/15 हो जाएगी। बस क्वेश्चन कुछ बचा कि इसने कहा कि एक महिला उस काम को कितने दिनों में करेगी। टोटल काम कितना है, 30 है, तो 30 को एक महिला से करवाना है। एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 2/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 2 से इसको काटोगे 15 बार, और 15 15 225। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। बाकी किसी और तरीके से आप इसको करते तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, आसान क्वेश्चन था, स्लाइटली बड़ा हो सकता था। इसमें क्या कह रहा है कि x-2 पुरुष किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, x+7 पुरुष इसी काम को का 75% भाग x-10 दिनों में कर सकते हैं। तो x+10 पुरुष कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे, ये बताना है। तो लिखते हैं x-2 पुरुष हैं, किसी काम को x दिनों में करते हैं। कोई काम हमको पता है इसका 75% निकालना पड़ेगा, तो हमने कहा ये काम है टोटल 100, अपॉन में वर्क रखेंगे, इक्वल्स टू x+7 जो है पुरुष किसी कार्य का 75% काम करते हैं, लेकिन कितने दिनों में, x-10 दिनों में। कितना परसेंट भाग, 75%, इसका 75% लिया है हमने। ठीक, बस इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है, 4 और 3 तो आ ही जाना है। ऊपर वाले को अगर मैं देखूँ तो कितना बनेगा, x² - 2x/4। ये कितना बनेगा, x², 10 और 7 में से 3 जाएंगे, माइनस के 3x और माइनस के 70/3। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मैं कितना होगा, 3x² यहाँ से आएगा, 4x² यहाँ से आएगा, तो एक बचेगा x²। ठीक है, ये बनेगा 4 या 12x और ये बनेगा 6x, तो माइनस के 6x रह जाएगा, और माइनस के 7 × 7 = 28, माइनस के कितना आएगा, 280 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें 280 के ऐसे पेयर चाहिए हमको जिनको माइनस करने पे 6 आ जाए, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 14 × 20, इसका मतलब 20 और 6 14 आ जाएंगे। अच्छा, इसमें माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो दूसरा वाला माइनस आ जाएगा, माइनस वाले को हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक छोटा सा शॉर्ट तरीका होता है, मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है, और आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कोई होता है x² का, तो उसको अपॉन में हम लिख देते हैं, प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, जो माइनस का साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं पहली वाली वैल्यू से, और जो हमारा माइनस था ये प्लस किया हमने, इस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे वाले साइन के साथ, तो जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ वो लिखेंगे। माइनस में हम वैल्यू नहीं ले सकते तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब मैं टोटल वर्क की बात करूँ, टोटल काम की बात करूँ, तो आप कहेंगे टोटल वर्क है आपका x-2 × x, यानी कि 20 × 18। ये किससे करवाना है, x+10 पुरुष से करवाना है, तो x+10 पुरुष से करवाना है, तो कितना इसका मतलब हो जाएगा, x की जगह मैं 20 रखूँगा तो 30 आदमियों से इसको करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे, 2 से 0 से 0, 3 6 18 और 6 दूनी 12, 12 डेज लग जाएंगे x+10 पुरुष को इस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं, आगे चलें। यदि 6 पुरुष 8 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पीछे एसएससी ने हर शिफ्ट में पूछा है लगभग, तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक, मैं तो आपको डायरेक्ट यहीं भी करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ कि सबसे पहले तो हमको पता है ये 2 दिन में कर रहे हैं, ये वो भी छोड़िए, 10 दिन में 6 पुरुष कितना काम कर लेंगे, 60 पुरुष के जितना कर लेंगे। ठीक है, 6 पुरुष 10 दिन में किसी काम को करेंगे,
या फिर हम ये कह दें इसको कि 60 पुरुष जितना काम एक दिन में कर रहे होंगे उतना होगा। तो 60 पुरुष यहाँ से आएंगे, हमको पता है ऐसे ही 26 पुरुष 2 दिन में जितना काम कर रहे होंगे, एक दिन का काम कितना हो जाएगा उतना 52 पुरुष कर रहे होंगे, तो 26 दूनी 52 पुरुष हो गए। इधर 60 पुरुष इधर 52 पुरुष, इसका मतलब 60 माइनस 52 करेंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल रखेंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा 8 मैन। 8 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, ये काम आपको डायरेक्ट ही करना है। 10 दिन 8 लड़के 10 अट्ठे 80, 48 लड़के 2 दिन 48 दूनी 96, तो 96 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 वॉइस बचेंगे। ऐसा करने पे होगा क्या, मैन अपॉन वॉइस का जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो 2:1 का आ जाएगा। ठीक, ऐसे समझ ना आया हो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 मैन 8 वॉइस किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और इसी सेम काम को दोनों साइड में टोटल वर्क रख रहे हैं कितने 26 मैन प्लस 48 वॉइस कितने दिनों में करते हैं 2 दिन में करते हैं। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तब भी यही पाओगे। यही काम हमने डायरेक्ट किया है कि 10 की गुणा 6 से कर दी, 10 छंग 60 आदमी, इधर 26 दूनी 52 बनेंगे, तो घटाने का हमने दिमाग में ही कर लिया इतना कुछ कि 60 माइनस 52 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ऐसे ही 96 माइनस 80 करेंगे तो 16 बॉयज़ आ जाएंगे। ऐसा करने पे मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2:1 की आ गई। अब टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क आप किसी भी साइड में रख लेंगे, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता 2 है, तो 6 की 12 हो जाएगी, 12 और 8 20, 20 गुणा 10 टोटल काम हो गया। इस टोटल काम को किससे करवाना है, 15 पुरुष 20 लड़के। 15 पुरुष का मतलब 15 दूनी 30, क्योंकि एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है तो 15 की 30 हो जाएगी, और 20 की 20 ही रह जाएगी। ठीक, तो 30 और 20 50, एक दिन में 50 काम हो रहा है, तो 200 काम को करने में इनको कितने दिन लगेंगे, आप कहोगे 4 डेज लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब से इस वाले को हम कभी भी नहीं लिखेंगे, ये जो हमने लिख के देखा है डायरेक्ट ऊपर वाला जो हमने किया है ऐसे ही इसको क्वेश्चन को हम करेंगे। आगे चलें। श्रमिकों के एक समूह को काम पर लगाया गया था, दूसरे दिन से हर दिन एक मजदूर को वापस ले लिया गया। जब अंतिम कर्मचारी को वापस ले लिया गया तो कार्य समाप्त हो गया। अगर किसी भी स्तर पर किसी कर्मचारी को वापस नहीं लिया जाता तो समूह में 55% समय में काम पूरा हो गया होता। समूह में कितने कार्यकर्ता थे। एक बात बताइए, जब लास्ट के आदमी को उन्होंने निकाला तो इसका मतलब लास्ट में एक आदमी तो बचा होगा, तो उस टाइम पे काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब लास्ट में अगर एक आदमी बचा था तो लास्ट में एक काम किया होगा उसने। उससे पहले दिन में एक आदमी फालतू होगा, इसका मतलब 2 रहा होगा। उससे पहले दिन में एक आदमी और फालतू रहा होगा, 3 रहा होगा। इस तरीके से काम हो रहा होगा। अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए ऐसे करते करते कितने दिन तक ये काम चला है, आप कहोगे n दिन तक काम चला है। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज और कार्यकर्ता बराबर हैं। अगर n कार्यकर्ता हैं तो n ही दिन वो काम चला है। क्लियर है। इस या फिर इसका दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए n कार्यकर्ता थे तो पहले दिन n काम हुआ, उससे अगले दिन n-1 एक काम कम हुआ, उससे अगले दिन एक आदमी और चला गया तो एक काम कम होगा, n-2 काम होगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक कि हम लास्ट में एक आदमी को ना छोड़ दें। तो इसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया। ठीक, रेज कर दूँ नीचे वाले को क्योंकि ऊपर वाला समझने में आसान रहेगा। हमने लास्ट से देख लिया कि लास्ट में एक आदमी था, उससे पहले दिन 2 रहे होंगे, उससे पहले दिन 3 रहे होंगे, और अगर रोज़ एक एक काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो n दिन में n ही काम होगा। ठीक, ऐसा करने पे हुआ क्या है, n आदमी जो टोटल समय लगा है, टोटल समय n लग रहा था, उसके 55% में ही उस काम को कर लेते। n आदमी अगर लगातार करते, वो छोड़ के ना जाते, तो n के 55% टाइम में ही वो उसको कंप्लीट कर लेते। ठीक, अब इधर तो आपको नेचुरल नंबर का सम रखा हुआ है, तो इसमें तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। इधर क्या रखा हुआ है, n इंटू 55/100। क्लियर। n से n कट गया, 2 से 50 बार कट गया, कितना बनेगा 50n प्लस 50 इज टू 55n। या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5 यानी कि 10। तो 10 दिन में 10 आदमी ने, अगर नंबर ऑफ डेज पूछ ले आपसे तो भी 10 है, और आदमी पूछ ले कितने आदमी थे तो वो भी 10 ही थे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है आपको यही ध्यान रखना है कि आप एफिशिएंसी तो मान लीजिए उनकी 1, यानी कि पहले दिन अगर 10 आदमी थे तो 10 काम हुआ, अगले दिन अगर 9 आदमी बचे तो 9 काम हुआ होगा, उससे अगले दिन 8 आदमी बचे तो 8 ही काम हुआ होगा। ठीक,
एक आदमी अगर एक काम को करता है तो ऐसा करते करते कब तक हुआ है वो, जब तक कि एक आदमी ना रह गया हो। इतना करने पे टोटल काम कंप्लीट हो गया। इस साइड में टोटल काम रखा हुआ है, दूसरी साइड में क्या हमको पता है कि 10 दिन में काम हुआ है, क्योंकि हर दिन एक आदमी जा रहा था, तो जितने दिन तक आदमी जाते गए उतने ही दिन तक काम चलता रहा। तो टोटल अगर 10 आदमी गए तो 10 दिन तक काम चला है। तो 10 इंटू 10 आदमी दिन कितने थे, 10 थे, उसका 55% समय में उसको कर ले रहे थे। दोनों को इक्वेट करोगे तो दोनों आपस में यही बन जाएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आगे चलें। एक ठेकेदार एक काम को 130 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। यदि वह 25 दिनों के लिए 150 पुरुषों को रोजगार देता है और वे काम का 1/4 हिस्सा कर लेते हैं, उसके बाद वह पुरुषों की संख्या घटाकर 100 कर देता है जो 60 दिनों तक काम करते हैं। ठीक, जिसके बाद 10 दिनों की छुट्टियां रहती हैं। कार्य समाप्त करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने पुरुषों को नियोजित किया जाना चाहिए। एक बात बताइए मुझे, टोटल 130 दिन थे। शुरू के 25 दिन में 150 आदमी ने काम किया जिन्होंने 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद वह पुरुषों की संख्या घटाकर 100 कर देता है। ठीक, और जो 60 दिनों तक काम करते हैं, 100 पुरुष 60 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, जिसके बाद 10 दिन की छुट्टी रहती है। अब मुझे एक बात बताइए, 1/4 काम तो इसने कर लिया, 1/4 काम तो इसने कर लिया। 25 दिनों में 150 पुरुष किसी का इस काम का 1/4 काम कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 पुरुष 60 दिन में उसका कितना पार्ट कर रहे होंगे, मुझे ये बताइए। तो आप कहोगे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 4 ऊपर जाएगा तो 25 चौके 100 बनेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गई। इसका मतलब 100 आदमी ने 60 दिनों तक जो काम किया है वो कितना, 2/5 काम किया है। कुल मिला के काम कितना हो गया, आप कहोगे 5 चौक 20, तो 5 8 13, 13/20 काम हो गया कंप्लीट। काम रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है, आप कहोगे टोटल काम 1 था, उसमें से टोटल काम 20 था, उसमें से 13 अगर हो गया तो 7 काम बचा हुआ है। कितने में से, 20 में से। इसका मतलब 7/20 काम रिमेनिंग है अभी। इस 7/20 काम को हमको कितने दिनों में करवाना है। देखिए टोटल 130 दिन मिले थे उसको, 25 दिन यहाँ लगा दिए उसने, 60 दिन यहाँ लगा दिए, 60 20 80 85 और 10 दिन की छुट्टी हो गई, 95 डेज तो हो गए। तो बचे हुए 35 दिनों में कितने आदमियों को लगाया जाए कि 7/20 काम हो जाए। और हमको पता है कि 25 आदमी किसी काम को, 150 आदमी 25 दिन में उसका 1/4 हिस्सा कर पाते हैं। ठीक, पहली वाली कंडीशन को अप्लाई बराबर रख दिया हमको, तो बराबर रखना है कुछ भी, बस यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 से कितने बार कटेगा, आप कहोगे 7 से 5 बार कट गया। ठीक, 5 से 5 बार ये गया। ठीक है, और 4 से ये 5 बार जाएगा और ये 5 घूम के ऊपर जाके इससे काट देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150। और यही पूछ रहा था कि शेष अवधि के लिए कितने पुरुषों को उसको रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों को एम्प्लॉयड देना पड़ेगा कि उसका काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो उसको 150 लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, फिर जाके उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। हमको पता था कि 25 दिनों में 150 पुरुष 1/4 हिस्सा कर पा रहे थे, तो 100 पुरुष 60 दिनों में कितना हिस्सा कर पाएंगे, आप कहोगे 2/5 हिस्सा कर लेंगे। 2/5 वो कर लिया, 1/4 पहले हो गया, तो बचा हुआ काम कितना रह गया, आप कहोगे बचा हुआ काम रह गया 7/20। इस 7/20 काम को किससे करवाना है हमको, x आदमी से करवाना है। कितने दिनों में, 35 दिनों में। ठीक, इक्वल क्या रख दिया, आप इक्वल कोई से भी रख दीजिए, पहले वाले को रख दीजिए, बाद वाले को। 100 आदमी जो 60 दिनों में काम को कर रहे थे, है ना, तो कोई भी चीज़ रख लीजिए, वहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 पुरुष 6 महिलाएं काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। 3 पुरुष 7 महिलाएं इस काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं, तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये बताना है। 4 पुरुष 8 दिन, यानी कि 8 चौक 32 आदमी हो गए। इधर से देखें तो 3 पुरुष और 10 दिन, तो 10 या 3, 32 माइनस 30, 2 मैन बचा। 6 महिलाएं 8 दिन, 8 छंग 48, 7 महिलाएं 10 दिन, 10 छंग 10 70। तो 48 माइनस 70 माइनस 48 करेंगे, कितना आएगा,
22 वुमेन, तो M/W कितना आ गया आपका हो गया 11/1 आ गया। तो इसका मतलब आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 11 है, और वुमेन की कितनी है, वुमेन की 1 है। टोटल वर्क की बात करूँ तो मैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 पुरुष का मतलब 11 चौक 44, एक पुरुष की कार्य क्षमता 11 है तो 4 की 44 हो जाएगी। 6 महिला की बात करूँ तो 6 हो जाएगी। इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 60 काम हो रहा है, और ये काम कितने दिन तक चला है, 8 दिन तक। तो ये टोटल काम हो गया। 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कर लेंगी, 10 महिलाओं से करवाना है, लेकिन एक महिला की कार्य क्षमता 1 है तो 10 गुणा 1, 10 से 6 बार गया, ठीक। तो 8 छंग 48 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आना तो यही चाहिए। 4 पुरुष 8 दिन में 8 चौक 32, 3 पुरुष 10 दिन 10 या 30, 32 माइनस 30 दो महीना जाएंगे, ठीक है। 8 छंग 48 और 7 ढाई 70, 70 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा 22 वुमेन आ जाएगा, ठीक है। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो देखें तो 11:1 आ गया। 4 पुरुष कितना कर लेंगे 44 और 6 50, अच्छा बहुत बढ़िया। 60 रखा हुआ था, 50 गुणा 8 है ना, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 40 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में करते हैं, उनके द्वारा 6 दिन तक कार्य करने के बाद 4 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे ये बताना है। 9 दिन में 12 आदमी किसी काम को करते हैं, 6 दिन तक तो इन्होंने काम किया, ठीक है, 6 दिन तक इन्होंने काम किया। तो 6 दिन तक जब इन्होंने काम किया तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप कहोगे 9 दिन में टोटल काम हो रहा था, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका मतलब 2/3 काम तो कंप्लीट हो गया। बचा हुआ 1/3 काम रह गया, तो 4 और पुरुष आ गए, यानी कि 16 आदमी हो गए, 16 आदमी 16 मैन 4 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, ठीक है। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, शेष काम को, शेष काम बचा कितना 1/3, अगर 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, ठीक। खत्म क्वेश्चन। आदमी से आदमी कटी जाना था, लिखते ना लिखते बात वही थी। तो डी कितना आ गया, नंबर ऑफ डेज पूछे हमसे, 12 गुणा 9 बटे 16 गुणा 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 9/4 का मतलब होता है 2.25 डेज। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। 6 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं समान कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 18 बच्चे इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और यदि केवल एक पुरुषों को शेष कार्य का 1 दिन में पूरा करना है तो कुल कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी ये बताना है। लास्ट में 2 दिन तक काम करने के बाद जो काम बचेगा उसको पुरुषों से कंप्लीट करवाना है, और सिर्फ 1 दिन में। तो ऐसे कितने आदमी चाहिए ये हमको बताना है। 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, उसी काम को 18 बच्चे यानी कि 18 चाइल्ड 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 6 6 तिया 18 और 6 तिया 18, सबसे जो कॉमन चीज़ें हटा दो, 3 चौक 12, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, अभी 2 और बचा हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। हमारे पास कितना रह गया, 2m इज इक्वल्स टू 4 वुमेन इज इक्वल्स टू 4 वुमेन है ना, और इज इक्वल्स टू 5 चिल्ड्रन। यहाँ से अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखूँ तो आप कहोगे ये क्या हो जाएंगे, 1/2, 1/4
और 1/5। इनका एलसीएम अगर मैं ले लूँ कितना आएगा, 20 ले लूँ तो 2 दही 20 होते हैं, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। इसका मतलब इनकी इफ़िशेंसी का रेशियो कितना आ गया, कार्यक्षमता का रेशियो कितना आ गया। ये जो ऊपर रखा हुआ है इसको हटा दो, ये मैन वुमेन और चिल्ड्रन की इफ़िशेंसी का रेशियो आ गया। अब इसके बाद एक बात बताइए, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो आप किसी में भी टोटल वर्क रख दीजिए, आपका टोटल वर्क सेम ही रहने वाला है। अगर मैं पहले में रख दूँ 6, एक आदमी की एफिशिएंसी 10 है और ये 12 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, इसका मतलब 12 छंग 72, 720 टोटल काम है। ठीक, 4 पुरुष का मतलब 4 दहाई, एफिशिएंसी पे ध्यान रखो, 4 दहाई 40, 12 महिलाएं मतलब 12 पंजे 60, 20 बच्चे 20 चौक 80। ठीक, कुल मिला के 60, 40, 80 को जब हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब एक दिन में 180 काम कंप्लीट हो जा रहा है। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, आप कहोगे 180 × 2 यानी कि 360 काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग कितना बचा, शेष बचा आपके पास 720 में से 360 माइनस करोगे 360 बचा। इस 360 को किससे करवाना है, इस 360 को आपको पुरुषों से करवाना है और एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 10 है और एक दिन में करवाना है तो × 1 कर दो। 0 से 0 हटाओगे कितना आ गया 36 मैन इस काम को एक दिन में करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है इनमें। 5 पुरुष और 9 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में करती हैं। 6 पुरुष और 12 महिलाएं समान कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं। 3 आदमी 3 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ये बताना है। 5 पुरुष 10 दिनों में कितना कर लेंगे 50, 6 पुरुष 8 दिनों में कितना कर लेंगे 8 × 48, इसका मतलब 2 आदमी बचेंगे। 9 महिलाएं 10 दिन में कितना काम कर लेंगी तो आप कहोगे 10 × 9 90 और 12 महिलाएं 8 दिन में कितना कर लेंगे 12 × 8 = 96। तो 96 - 90 6 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी का या कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो 5 पुरुष का मतलब 5 × 15, 3 एफिशिएंसी आदमी की, और 9 महिलाओं का मतलब 9 × 1 9, 24 एक दिन का काम है। 10 दिन का काम कितना हो जाएगा 24 × 10 = 240। ठीक, इस 240 काम को किससे करवाना है, 3 आदमी और 3 महिलाएं। 3 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का 3 है एक आदमी का, तो 3 आदमियों का 9 हो जाएगा। 3 औरतों का काम 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक दिन में 3 आदमी और 3 औरत 12 काम कर ले रही हैं। ठीक, तो 240 काम को करने के लिए उनको कितने दिन लगेंगे, आप कहोगे 20 डेज लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के, तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आ गए हमारे पास बेसिस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से वाले, मजदूरी वाले क्वेश्चंस, कि इसमें मजदूरी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पैसे को उनके बीच बांटना होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में, बी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, शेष कार्य सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। अगर उन्हें पूरे काम के लिए 3000 रुपये मिलते हो तो ए बी सी की दैनिक मजदूरी बताओ, एक दिन की उसकी डेली वेजेस उनकी कितनी थी किस किस की, ए बी और सी की। एक बात बताइए, ए 10 दिनों में किसी काम को कर सकता है तो ये 5 दिन में कितना काम कर लेगा, आप कहोगे 5 दिन में ये 5/10 5/10 काम कर लेगा। इसका मतलब 1/2 काम कर लिया इसने, किसने, ए ने। ऐसे में बी की बात करूं, बी 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है तो 5 दिनों में कितना कर लेगा 5/15, इसको हम कह देंगे 1/3 काम कर लेगा। तो बचा हुआ जो सी है वो काम सी ने किया होगा, तो 1/2 + 1/3 बराबर कितना होता है 5/6। बचा हुआ जो इसमें से देखिए 5/6 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना बच रहा है, 6 में से 5 पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 1/6 बचा हुआ है। तो सी ने 1/6 काम किया होगा। कितने दिनों में किया है, 2 दिन में किया है, उसका हम इस्तेमाल कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, जब पर डे उनकी बेस निकालेंगे तब करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर हमने उनका काम करना कितना कितना काम किया है वो निकाल दिया तो इसका मतलब पैसे भी इस रेशियो में बटे होंगे। पैसे इस रेशियो में बटे होंगे तो ए बी और सी को जो पैसा मिला होगा किस में से, टोटल 3000 में से
वो कैसे कैसे मिला होगा, आप कहोगे इसने 1/2 काम किया है तो इसको इतने दिन इतना ही पैसा मिलेगा जितना काम किया है, इसने 1/3 किया है तो इसको 1/3 हिस्सा मिलेगा और उसको 1/6 मिलेगा। यहाँ से अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ, 6 एलसीएम आएगा तो 2 × 6, 3 दूनी 6 और 6 × 6। इसका मतलब जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके बीच वो किस रेशो में होगा, 3:2:1 के रेशो में हो जाएगा। अब 3000 को 3:2:1 के रेशो में आप डिवाइड जब करोगे तो क्या आएगा आपका, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड लगाओगे तो 6 पंजे 30, इसका मतलब 500 आएगा 1 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। 2 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 यानी कि 1000, और 1 की वैल्यू तो 500 है ही। तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं टोटल, 1500 रुपये, बी को मिल रहे हैं 1000 रुपये और सी को मिल रहे हैं 500 रुपये। लेकिन ये इनके कितने कितने दिन का है, जितने जितने दिन इन्होंने काम किया है। ए और बी ने 5-5 दिन काम किया है, ए और बी ने 5-5 दिन काम किया है। इसने 5 दिन काम किया, इसने 5 दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया। तो इनकी पर डे की अगर मैं बात करूं, पर डे की बात करूं, पर डे बेस की, तो आप कहोगे 5 दिन में 1500 रुपये कमा रहा है, 1 दिन में 300 रुपये कमा रहा होगा। कौन, ए। ऐसे ही बी की बात करूं तो बी कितना कमा रहा होगा, आप कहोगे 5 दूनी 100 यानी कि बी जो है 1 दिन में 200 रुपये कमा रहा होगा। सी की बात करूं तो सी हमारा 250 रुपये 1 दिन में कमा रहा होगा। और यही इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो हमारे यही पर डे सैलरी इनकी यही आ जाएगी। ऑप्शन 200 250 300 300 200 250 300 200 250 यानी कि ऑप्शन नंबर भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए हमने इसमें यही किया कि हमने देखा किसने कितना काम किया है। ए ने 5 दिनों में आधा काम कर लिया, बी ने 1/3 कर लिया, और बचा हुआ जो रिमेनिंग 1/6 था वो सी ने कर लिया। बस इसी रेशो में उनका पैसा मिला होगा उनको, जितना काम करोगे उतना तो पैसा मिलेगा। तो 3:2:1 का रेशो आ गया। इसका मतलब हमने पैसा भी इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1500 रुपये ए को मिले, 1000 रुपये बी को और 500 रुपये सी को। और जब ऐसा हुआ है तो फिर ये इनकी पर डे सैलरी नहीं है, ये जितने जितने दिन काम किया है उतने दिन की है। ए ने 5 दिन काम किया था, बी ने 5 दिन काम किया था, सी ने 2 दिन काम किया था। तो बस हमने उसी में डिवाइड कर दिया और पर डे की सैलरी इनकी बेज इनकी निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर को 30 दिनों के लिए इस शर्त पे लगाया गया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसको 25 रुपये मिलेंगे, और अगर अपसेंट रहता है तो उसके 7.5 रुपये काट लिए जाएंगे यानी जुर्माने के तौर पे। ऐसा करने पे उसको कुल 30 दिनों में 425 रुपये मिलते हैं। तो वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा, ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, और साथ के साथ जैसा बेसिक्स में बता रहा हूँ, मान लीजिए अनुपस्थित रहा वो x दिन, तो 30 दिन में से x दिन जब अनुपस्थित रहा तो 30 - x दिन वो आया होगा काम करने के लिए। 30 - x दिन आया तो आने के लिए उसको 25 रुपये मिल रहे थे 1 दिन के, ठीक है। इतना उसको टोटल पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, इसमें से माइनस हो गया कितना, जब वो x दिन नहीं आया, और x 1 दिन के 7.5 रुपये कट रहे हैं तो x दिन के इसके 7.50 कटेंगे। कुल मिला के उसको 425 रुपये मिल रहे हैं। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, 25 × 75 750 - 25x - 7.5x बराबर 425। 25x और 7.5x कितना हो जाएगा, 32.5x। 750 में से 425 माइनस करोगे तो 25 एक बचेगा और 300 एक बचेगा, 325। 32.5 से पूरा पूरा 10 बार कट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 दिन तक वो एब्सेंट रहा, और यही हमको क्वेश्चन बताना था कि वो कितने दिन तक एब्सेंट रहा है। तो वो 10 दिन तक एब्सेंट रहा है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितने दिन आया है, तो 20 दिन वो वहाँ पे आया होगा, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे इसको, एक बात बताइए, 25 रुपये उसको 1 दिन के मिलते हैं, अगर 30 के 30 दिन आता हो तो उसको कितने रुपये मिलते, तो आप कहते हैं 25 × 75 750 रुपये मिलते हैं उसको, ठीक। 1 दिन के 30 रुपये 7.5 रुपये कटते हैं, अगर 30 के 30 दिन वो ना आया होता तो उसको कितने रुपये कट रहे होते, आप कहते हैं 30 × 7.5 करेंगे तो कितना जाएगा, 30 × 7.5 करेंगे तो डेसिमल से हट जाएगा, 3 × 5 = 15 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 225 रुपये उसके कट गए होते। लेकिन ऐसा करने पे उसका कुल जो आया है वो 425 रुपये उसको मिला है, तो उसको बीच में रख देंगे कॉमन वाले को। एलिगेशन में हम पढ़ चुके थे अच्छे से कैसे करते हैं एलिगेशन को, लेकिन ये घटे हैं, इसको ध्यान रखिए, माइनस जरूर लगा दीजिए, माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो 750 से आप जब माइनस करेंगे 425 को तो आपका कितना आएगा, 325 आ जाएगा। 425 से आप माइनस करोगे 225 को, तो एक माइनस का साइन ऑलरेडी रखा हुआ है, इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा।
325 650 के बीच का रेशियो है, आप कहोगे 2:1 का रेशियो है। ये क्या है, डेज, नंबर ऑफ डेज का रेशियो आया है। 2:1 का मतलब 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू, जो अपसेंट वाले हैं, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस तरीके से इसमें आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पी और क्यू 1200 रुपये की राशि के लिए एक काम उनको दिया गया। पी अकेले इसको 15 दिनों में कर सकता है, जबकि क्यू इसे 12 दिनों में कर सकता है। आर की सहायता से वे इस कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, पी 15 दिन में कर सकता है, क्यू 12 दिन में कर सकता है। और जब ये आर की भी सहायता ले लें, इसका मतलब तीनों काम करेंगे, तो फिर ये 6 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस यहाँ पे हम अगर इनका एलसीएम देखें कितना आएगा, 30 तो नहीं आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। तो 15 चौका 60, इसका मतलब ये टाइम रखा हुआ इधर, तो ये यहाँ इफिशिएंसी आएगी, कार्यक्षमता। और 12 पंजे 60, और तीनों की देखूँ तो मैं कितनी आएगी, आप कहोगे 10। पी की 4 है, क्यू की इफिशिएंसी कार्यक्षमता 5 है, और तीनों की 10 है। तो 5 और 4 9, पी और क्यू की 9 है। तो कुल मिला के आर की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे, आर को अगर मैं लिखूं तो आर की कार्यक्षमता आ जाएगी 1। आर की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस अब इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि इफिशिएंसी के रेशियो में। आर का हिस्सा बताना है, जब तीनों का टाइम सेम है तो हमको क्या बताना है, आर का हिस्सा बताना है क्या होगा। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसमें ही हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:5:1। इसका मतलब 5 4 9 और 1 10। 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू अगर 1200 है तो आर की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। और ये ही इसमें क्वेश्चन में इसने पूछा था कि आर को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। आगे चलें। ए और बी एक काम को 1540 रुपये में कर सकते हैं। समान काम को सी और बी के बीच मजदूरी के बीच अंतर ज्ञात करना है। अच्छा, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड बी फॉर द सेम वर्क इफ ए कैन डू द सेम वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days एंड विद द हेल्प ऑफ सी ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। जो सेम क्वेश्चन पीछे गया है वही क्वेश्चन ये है, तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी 8 दिन में कर लेता है, और जब तीनों मिलकर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम के ले लेंगे, 24 ले लेंगे, 12 दूनी 24, 8 या 24, और 2 से कटेगा 12 बार। ठीक, अगर मैं सी की बात करूं तो सी का क्या इफिशिएंसी कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ए की 2, बी की 3, कुल मिला के 5 हो गई। टोटल तीनों की 12 है, तो बची हुई जो 7 है वो किसकी होगी, वो सी की इफिशिएंसी होगी, कार्यक्षमता होगी। हमको पता है जब तीनों काम कर रहे हैं इसका मतलब टाइम सेम लग रहा हो, तो जो पैसे बटेंगे वो इनकी कार्यक्षमता के रूप में बटेंगे। इसका मतलब ए और बी दोनों की बात करूं तो कितना है, कुल मिला के दोनों है 5, और 5 की वैल्यू इसने दे रखी है हमको 1540 रुपये। यही तो कहा है कि ए और बी को कितने रुपए मिलते हैं, 1540 मिलते हैं। तो बी और सी का डिफरेंस बताना है हमको, तो डिफरेंस कितना है इनका, 4 है। तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो आप कहोगे 1540 इंटू 4/5। क्वेश्चन खत्म। 5 से इसमें डिवाइड आओगे तो 5 या 15, 5 अट्ठे 40 या 4 अट्ठे 32 और 4 थे 12। तो बी और सी के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितने रुपए का होगा, 1232 रुपये। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसने पूछा हुआ था। आगे चलें, हो गए बस, हाँ ठीक है। यही क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक नियमित सप्ताह में इन अ रेगुलर वीक देयर आर 5 वर्किंग डेज एंड फॉर ईच डे द वर्किंग आवर्स आर 8। ठीक है, 8 घंटे रोज काम होता है। अ मैन गेट्स 2.40 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क और 3.20 पर आवर फॉर ओवर टाइम। इफ ही अर्न्स 432 इन 4 वीक्स देन हाउ मैनी आवर्स डज ही वर्क फॉर। उसने कितने घंटे तक काम किया है, ये हमको बताना है। अभी जो हम पीछे एलिगेशन और वो क्वेश्चन देख के आए हैं, एब्सेंट वाला और प्रेजेंट वाला, उसी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है, आसान क्वेश्चन है। इसको ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, और इस
के PDF के आज के यही क्वेश्चंस थे, बेसिस वाले, और हम मैन वुमेन वाले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। PDF इसकी क्या आपको अगर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड करके बाद के लिए प्रैक्टिस के लिए या रिवाइज़ करने के लिए इसको रख सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्लास और रह गई है टाइम एंड वर्क की, उसको और कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।